नमस्कार बच्चों। एक बार फिर राजकुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं तर्क शक्ति क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों को जैसे पुलिस कांस्टेबल, रेलवे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो तर्क शक्ति से आज हम एक सामान्य से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, इन पे बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तर्क शक्ति क्या होती है? हमारे दिमाग में जो कितनी आपके अंदर दिमाग में कितनी तर्क शक्ति है, सोचने की कितनी क्षमता है, कौन सा सही है, क्या सही है और क्या गलत। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो ध्यान से। तर्क शक्ति में जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो, विधानसभा अनुपात विधायक समानुपात लोकसभा अनुपात क्या होगा। तो विधानसभा में हम जानते हैं विधानसभा में विधायक बैठते हैं, तो लोकसभा में कौन बैठेंगे? वहाँ पर सांसद बैठेंगे। तो यहाँ पर जो संबंध विधानसभा का जो संबंध विधायक से है, वह लोकसभा का संबंध किससे होगा? सांसद से। तो इसमें हमें संबंध देखना पड़ता है कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेकंड, किसान वकील इंजन का बेनारिक बनाइए। एक बेनारिक बनाने आता है। तो जैसे एक किसान वकील इंजन का तीनों का पेशा क्या है? अलग अलग। तो इनका बेनारिक क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये अलग अलग कुछ बेनारिक ऐसे बनते हैं, कुछ बेनारिक इस टाइप के भी बनते हैं। तो ये क्या बनते हैं? जब इनका संबंध एक ही हो, मतलब जैसे मनुष्य है मनुष्य और डॉक्टर, तो मनुष्य और डॉक्टर का संबंध ये हो जाएगा, मनुष्य ही डॉक्टर हो जाएंगे। या कुछ जैसे गाय गाय बछड़ा और मनुष्य, तो जो मनुष्य अलग हो जाएगा और गाय और बछड़ा जी अलग इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस टाइप की एक बेनारिक आप लोगों को बनाने आता है। कोई बेनारिक पूछा जाता है तो किसान, वकील और इंजीनियर का तीनों का पेशा अलग अलग है। तीनों का जब पेशा अलग अलग है तो इस टाइप का बेनारिक बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि मदर को MOTHER को JPQIIBS लिखें तो फादर को क्या लिखेंगे? यहाँ देखो ध्यान से, हमें अक्षरों को देखना पड़ता है, कहाँ घटा रहे हैं, कहाँ बढ़ा रहे हैं, कौन सा सेम अक्षर लिया है। तो ये अक्षरों को सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें इसमें एम है, तो एम के बाद क्या लिखा है उनने? एम के बाद जे लिखा है। तो यहाँ देखो ध्यान से, JIJKLMN दो अक्षर उनने बैक किया है। कितने अक्षर बैक किया है? 2। अब उसके बाद देखो ओ है, ओ के बाद डायरेक्ट पी लिख दिया। तो यहाँ बैक है, कुछ नहीं किया, आगे को बढ़ाया है। फिर उसके बाद टी टी अब टी टी का क्या लिखा है? टी टी का क्या लिख दिया? क्यू। तो इसको भी 2 अक्षर उनने बैक किया है, बैक है। आर एस छोड़ के टी आ गया। फिर ई नहीं, ये नहीं, एच के बाद डायरेक्ट आई आ गया। एच के बाद तो डायरेक्ट क्या आ गया? आई आ गया। अब उसके बाद ई को बैक किया है। तो ई को बैक किया है कौन से? बी के COD छोड़ के यहाँ पर बी आ गया है। और आर के बाद डायरेक्ट आर के बाद क्या लिख दिया? एस। तो यहाँ इसमें एक बैक किया है और एक के बाद आगे बढ़ा है, फिर एक बैक किया है, फिर दो बैक किया है, 2 अक्षर, और फिर आगे बढ़ा है। तो हम फादर को क्या लिखेंगे? देखो फादर को एफ को 2 अक्षर बैक करो, सी है, सी आ जाएगा है। और एक के बाद डायरेक्ट बी आ जाएगा। और बाकी पूरे देखो THER इसमें है, तो वही QQIBS। तो फादर को क्या लिखेंगे? CBQIBS। तो एक कूट भाषा या अक्षरों को चेंज करना, अंकों को अक्षर बना देना, इस टाइप का भी एक आप लोगों को तर्क शक्ति का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तब उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन देखो, त्रिभुजों की संख्या। इसमें एक आयत दिया है, आयत है,
आयत में विकर्ण बना दिया, तो विकर्ण में इसमें त्रिभुज कितने बन गए? देखो 1 2 3 4 त्रिभुज तो ये दिख रहे होंगे आप लोगों को। अब 4 के दोगुने कर दो, 4 दूनी 8, तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे? यहाँ पर 8 त्रिभुज बन जाएंगे। तो एक त्रिभुज जैसे मान लो यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसमें से हमने जैसे लंब डाल दिया, तो इसमें कितने त्रिभुज अंदर? 2 दिख रहे हैं, लेकिन 2 के दोगुनी कर दो, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 त्रिभुज बन जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर है देखो P बराबर, P को क्या माना है? गुणा, Q को क्या माना है? धन, और R को क्या माना है? भाग। तो 8P 9R 3Q और 3 का मान बताइए। तो 8, P को क्या मान लिया है? P को मान लिया है इसमें, P को गुणा मान लिया है, फिर 9, फिर R को क्या माना है? भाग, भागित 3, भागित 3, फिर उसके बाद Q को क्या माना है? Q को धन 3। तो बोडोमस के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं? सबसे पहले भाग करते हैं। तो 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 भाग जाएगा, कितने आएंगे यहाँ पर? 3। फिर 8 का 3 में गुणा कर दो और धन 3 जोड़ दो, 8 3 24 और 3 27। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 27। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन के धन को ऋण मान लिया जाए, ऋण को धन मान लिया जाए, भाग को गुणा मान लिया जाए, या अक्षर को कोई को गुणा मान लिया जाए, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद देखो ध्यान से, जो 1:1 समानुपात 25 अनुपात क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 625 आएगा, क्योंकि 1 का हम जानते हैं 1 का वर्ग निकाल लो या घन निकाल लो, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही, या 1 का घन निकाल लेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1 ही होता है। ऐसे 25 का हम वर्ग निकालेंगे तो 625 आ जाएगा। तो 1:1 समानुपात 25 अनुपात 625, 25 गुणित 25 कितने होते हैं? 625। 7वां क्वेश्चन देखो, यदि हम J के आगे P है, यदि J के आगे P है और P और पीछे कौन है? N, और L के आगे N है, तो पीछे M है, तो बीच में कौन होगा? तो बीच में कौन हो जाएगा? N। तो बीच में, सबसे बीच में आंसर में कौन क्या आ जाएगा यहाँ पर? N। तो यहाँ पर देखो जैसे J है, J, अब J के आगे P, तो पहले P बना दो, और पीछे N, तो पीछे N बना दो। अब उसके बाद क्या है आगे? और L के आगे N है, तो N मतलब N आगे, बाद में L, और पीछे M, तो बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पर? N इस बीच में आ जाएगा। अब लुप्त संख्या देखो ध्यान से, लुप्त संख्या जैसे कहीं वर्ग भी दे देते हैं, घन दे देते हैं, एक छोड़ के दे देते हैं, एक घटा के दे देते हैं, तो 1 का हम जानते हैं 1 का घन क्या होता है? 1 के घन 1 ही है। 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का घन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8। अब 3 का घन क्या होगा? 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9 तिया 27, तो यहाँ पर लुप्त संख्या क्या हो जाएगी? 27। 4 का घन जानते हो, 4 चौको 16 चौको 64, और 1 गुणित 1 बराबर क्या होता है? 1, और 4 गुणित 4 बराबर 64, तो ये घन है, तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 27। और उसके बाद देखो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह, तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह, तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। स्याही का संबंध पेपर से होता है, तो चाक का संबंध कैसे होगा? ब्लैक बोर्ड से। मतलब स्याही काय पे उपयोग करते हैं हम? पेपर पर। और चाक का उपयोग काय पे करते हैं? ब्लैक बोर्ड पर। तो इस टाइप के ये
तर्कशास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो हमने सामान्य से क्वेश्चन आप लोगों को बताया, इस टाइप के आधार यही रहता है। और भी हम आगे आने वाले वीडियो में तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।